आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कंपन तल एवं ध्रुवन तल की परिभाषा दीजिए, मेलस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा समांतर व क्रॉसित व्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए कंपन तल और ध्रुवन तल को समझते हैं। तो देखिए कंपन तल हमारा क्या होता है, तो कंपन तल किसे कहेंगे कि जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश में उस तल को जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो। ठीक है, क्योंकि ये कंपन तल और ध्रुवन तल आता है तो ये ध्रुवित प्रकाश के लिए आता है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि तरंग संचरण दिशा के लंबवत क्या होता है, विद्युत वेक्टर का कंपन होता है। ठीक है, तो ये होता है ध्रुवित प्रकाश। तो कंपन तल किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, तरंग संचरण की प्रकाश के चलने की दिशा तथा वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा दोनों स्थित हो, वह तल क्या कहलाएगा, कंपन तल। और अगर ध्रुवन तल की बात करें तो वह तल जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा स्थित हो तथा जो कंपन तल के क्या हो, अभिलंबता हो, वह तल क्या कहलाएगा, ध्रुवन तल। इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा ए बी सी डी जो है ये हमारा क्या होगा, कंपन तल होगा। ठीक है, और जो हमारा ई एफ जी एच है ये क्या होगा, हमारा ध्रुवन तल। ठीक है, तो देखिए कंपन तल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, कंपन तल है। और इस तल में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ध्रुवित प्रकाश का जो विद्युत वेक्टर है और तरंग संचरण की जो दिशा है, ठीक है, तरंग संचरण जो है वो इस तल के अनुरूप हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा कंपन तल होगा। और ध्रुवन तल क्या होता है, जो कंपन तल के अभिलंबता हो। ठीक है, तो ये जो तल हम दिखाई दे रहा है, ये तल ये क्या है, कंपन तल के अभिलंबता है। और इसमें क्या है कि जो तरंग संचरण की दिशा इसमें भी ये इस तरह से स्थित है। ठीक है, तो ये तल हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच, ये हमारा ध्रुवन तल होगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि मेलस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा समांतर व क्रॉसित व्यवस्थाओं को समझाइए। तो मेलस के नियम जो होता है वो ध्रुवक और विश्लेषक के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, दो पोलराइड ले रहे हैं, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, और ये दो पोलराइड हम ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों पोलराइड जो है एक दूसरे से क्या है, पहले हम मान ले रहे हैं कि ये इसका अक्ष है। ठीक है, और ये आपतित प्रकाश है जिसकी तीव्रता आई नॉट ले रहे हैं। ठीक है, और इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो हम आई डैश मान ले रहे हैं, और ये इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई मान ले रहे हैं। P1 और P2 क्या है, दो पोलराइड है। ठीक है, तो मेलस का नियम क्या कहता है कि जो किसी भी जो ध्रुवक या विश्लेषक से जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता होती है, ठीक है, वह आपतित प्रकाश की तीव्रता और उसकी तीव्रता जो होती है वो कॉस स्क्वायर थीटा के सीधा समानुपाती होती है। ठीक है, तो जब सीधा समानुपाती हम हटाते हैं तो उसके लिए आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम वहाँ पे नियत रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेलस के नियम से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आई डैश का जो मान होगा, ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं कि ये जो P2 पोलराइड है इसको हम इसके अक्ष से थीटा कोण से घुमा दे रहे हैं। ठीक है, तो आई डैश जो होगा यहाँ पे ये कितना होगा, आई नॉट बटा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो आई डैश बराबर क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे आई डैश बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे हम माध्य मान लेते हैं जिसका मान कितना होता है 1/2। तो आई डैश का मान कितना हो गया, आई नॉट बटा 2। ठीक है, अब ये हम मेलस के नियम से देख रहे हैं। ठीक है, अब ये आई डैश जो है यह किस P2 के लिए क्या हो गई, आपतित प्रकाश की तीव्रता, और इससे जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता है वो हम क्या मान ले रहे हैं, आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता आई जो है वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, तो ये होता है मेलस का नियम। अब समांतर और क्रॉसित पोलराइड की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि समांतर पोलराइड होगा कि जब इन दोनों का जो अक्ष हो एक दूसरे के समांतर हो, मतलब दोनों के बीच का कोण जो हो, दोनों पोलराइड के बीच का कोण वो कितना हो, 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इससे जो पारगमित प्रकाश की तीव्रता होगी विश्लेषक से वो कितनी हो जाएगी, आई नॉट बटा 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 के बराबर, तो आई नॉट बटा 2। और इस स्थिति में जब दो पोलराइड क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो उससे जो पारगमित तीव्रता होती है वह अधिकतम होती है। ठीक है, और क्रॉसित पोलराइड क्या होता है, जब ये दूसरा पोलराइड पहले पोलराइड से क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से हम स्थिति दिखा सकते हैं, जो पोलराइड है वह क्या हो, इसके अक्ष के लंबवत हो। ठीक है, मतलब इस तरह से हो। अब इसके अक्ष का कोण कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो इससे जो निर्गत प्रकाश अगर आई है तो अब आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो जब दो पोलराइड एक दूसरे से क्रॉसित अवस्था में हो तो तीव्रता क्या होती है, वहाँ पे न्यूनतम होती है। ठीक है, तो क्रॉसित पोलराइड का मतलब हो गया कि दोनों के बीच अक्षों का कोण क्या होगा, 90 डिग्री। और समांतर का मतलब हुआ कि जब दोनों
का अक्ष एक दूसरे से समांतर हो, ठीक है, मतलब थीटा का मान 0 डिग्री। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।